रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लास इन हिंदी पर। हम कोशिका का अध्ययन कर रहे थे और कोशिकाओं में हमने कोशिकांग देख रहे थे। कोशिकाओं में आज देखेंगे तारकाय यानी सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम इसके बाद में देखेंगे सीलिया, और इसके बाद में देखेंगे फ्लैजेला। सबसे पहले देखेंगे क्या, तारकाय। तारकाय में सबसे पहले देखेंगे खोज के बारे में, उसके बाद में देखेंगे इसके कार्य के बारे में। तो सबसे पहले खोज देखेंगे। खोज की थी इसकी बोवेरी ने। इसकी खोज किसने की थी? बोवेरी ने। अब याद रखने का तरीका क्या है, तारकाय की खोज बोवेरी ने की थी। एक सीरियल आता है सोनीपल पर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, लगभग सभी लोगों ने सीरियल देखा होगा। उसमें एक लड़की का रोल रहता है, उसका नाम रहता है बावरी। क्या? बावरी। वहाँ से इस शब्द को याद कर सकते हैं हम कि तारक से तो हो जाएगा तारकाय और बावरी से हो जाएगा बोवेरी। इसका याद रखने का यही तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका। तो इसके बाद हम देखेंगे इसके कार्य के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे इसके कार्य के बारे में। तो सबसे कार्य देखने से पहले एक पॉइंट देखेंगे हम कि ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, अर्थात यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसमें सबसे पहले इस कार्य से पहले लिखेंगे कि तारकाय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह तारकाय की क्या है, संरचना है। ये कोशिका की झिल्ली हो गई, इसके अंदर इस प्रकार से तारकाय पाया जाएगा। इसको ऐसे एग्जाम्स की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है इसका, ना कोई पूछेगा ना कोई और, लेकिन बस याद रखेंगे कि ये इसका डायग्राम है, तो डायग्राम से याद आ जाएगा कि तारकाय कैसा होता है। उस प्रकार से इसकी खोज वगैरह कार्य वगैरह के बारे में याद आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे तारकाय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारकाय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इससे कि तारकाय पाया जाता है जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, दोनों में। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि तारकाय या सेंट्रोसोम किस कोशिका में पाया जाता है। एग्जाम में ऑप्शन आएगा तारकाय जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों, तो उसमें लिखेंगे हम जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इसके कार्य के बारे में। तो जो हमने कोशिका विभाजन देखा था, तो कोशिका विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है उस किसका है, तारकाय का। इसका कार्य क्या है, कोशिका विभाजन में सहायता करना। कोशिका विभाजन में सहायता करना। क्या करना? कोशिका विभाजन में सहायता करना। ये 3 पॉइंट है खोज के बारे में, और किस कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है या पादप कोशिका में। इसके बारे में जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में आगे भी देखेंगे हम, अलग अलग अंतर की जंतु कोशिका में क्या अंतर है और पादप कोशिका में क्या अंतर है। उसमें देखेंगे कौन से कोशिकांग जंतु कोशिका में पाए जा रहे हैं और कौन से कोशिकांग पादप कोशिका में पाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है कि जो ये तारकाय है वो किस में पाया जाता है, जंतु कोशिका में। यहाँ पर भी याद रखना है और वहाँ पर भी देख लेंगे इसको। इसके साथ में इसका कार्य, मुख्य कार्य है कि कोशिका विभाजन में सहायता करना। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग सहायता करता है। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें एक ऑप्शन मिलेगा तारकाय या सेंट्रोसोम। इसके बाद में देखेंगे एक सीलिया और फ्लैजेला के बारे में। इसके बाद देखेंगे सीलिया और फ्लैजेला, दोनों को एक साथ कंपेरिजन करेंगे। दोनों की एक तरफ लिख लेंगे सीलिया, एक तरफ लिखेंगे फ्लैजेला। अब देखो सीलिया में कितने अक्षर है, 3, और फ्लैजेला में कितने अक्षर है, 4। तो इसका मतलब क्या होगा कि सीलिया का आकार होगा वो कैसा होगा, छोटा। फ्लैजेला का आकार क्या होगा, बड़ा। तो पहले तो इसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं। ये कोशिका की संरचना है। ये हो गया क्या, केंद्रक। इस प्रकार से छोटे छोटे हेयर होते हैं ना, बाल, इनके आकार की संरचना पाई जाती है। ये बाल की तरह ही होती है, लेकिन हकीकत में बाल नहीं है। क्या ये सीलिया है, इनको बोलेंगे क्या, सीलिया। अब सीलिया 3 अक्षर आ रहे हैं इसमें, आकार क्या हो गया, छोटा। अब इसमें लिखेंगे फ्लैजेला।
इस प्रकार से ये हो गया, क्या है ये, फ्लैजेला। फ्लैजेला के बारे में क्वेश्चन पूछा सकता है कि घोड़े के ताबूत होता है, घोड़े के ताबूत का कार्य क्या पाया जाता है कोशिका में, तो फ्लैजेला हो गया है। ये किस प्रकार का है, एक दागिया सा नहीं होता क्या, घोड़े के मारने का काम आता है ना, उसे बोलते हैं फ्लैजेला। उसको तो ताबूत बोलते हैं, लेकिन ये इसका आकार का है, क्या है, फ्लैजेला। अब इसमें देखो एक अंतर तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसका आकार क्या है, छोटा है, इसका आकार क्या है, बड़ा है। नाम से भी याद रख सकते हैं कि इसमें नाम 3 अक्षर आ रहे हैं, इसमें 4 अक्षर आ रहे हैं, तो 4 अक्षर में बड़ा हो गया, 3 अक्षर वाला छोटा हो गया। अब इसका आकार छोटा है तो इस संख्या में क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस संख्या में क्या होंगे, अधिक, और ये संख्या में क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, संख्या में कम। इसीलिए क्या हो गया, संख्या में अधिक हो गया और ये संख्या में कम हो गया। फ्लैजेला का आकार बड़ा हो गया, इसका आकार छोटा हो गया। इसके बाद में एक चीज़ और है कि दोनों का कार्य क्या है, कार्य एक ही है दोनों का, कि कोशिका की गति प्रदान करना, कोशिका में गति प्रदान करना। अब इसमें लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, यह आकार में छोटा होता है, जैसे ये लिखो, सीलिया आकार में छोटा होता है, सीलिया आकार में छोटा होता है। उसके बाद में इसमें लिखेंगे कि फ्लैजेला आकार में फ्लैजेला आकार में क्या होता है, बड़ा होता है, सीलिया आकार में छोटा होता है। अब ये छोटा होगा, इनकी संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस प्रकार से भी याद रखते हैं कि कोई भी धागा, मान लो एक धागा है, अब ये बड़ा है तब तो एक ही है, और छोटे कर देंगे, इसके टुकड़े कर देंगे आपस में, तो ये क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये क्या आकार में छोटा है तो छोटा होगा, तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। इनकी संख्या अधिक होती है, और इनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। इनकी संख्या कम होती है। कार्य दोनों के एक ही है। क्या होगा कार्य कि दोनों क्या करते हैं, कोशिका को गति प्रदान करते हैं। यह कोशिका को गति प्रदान करता है, कोशिका को गति प्रदान करता है, और उसमें भी कार्य यही हो जाएगा, यह कोशिका को गति प्रदान करता है, यह कोशिका को गति प्रदान करता है। दोनों कार्य क्या है, कोशिका को गति प्रदान करना। अब ये तो हो गई कोशिका। मानव शरीर हमारे जो गर्दन में है, जो हमारे कई बार सर्दियों वगैरह में या गर्मियों में हो जाता है, कफ जम जाता है, बलगम, तो उसे बाहर निकालने में सहायता कौन करता है, ये सीलिया ही करता है। छोटे छोटे हमारे तो एक गला तो ना, इसमें छोटे छोटे बाल के आकार के, बाल नहीं होते लेकिन बाल के आकार के पाए जाते हैं, हमें महसूस नहीं होता है कि वो है क्या, लेकिन हकीकत में वो होते पाए जाते हैं शरीर में। तो उसमें क्या हो जाएगा, सीलिया है, ये सहायता करता है बलगम को बाहर निकालने में, जिससे हम कफ कहते हैं। और ये फ्लैजेला है, ये एक जीव होता है युग्लिना, और मैंने संरचना भी किसकी बनाई है, युग्लिना की बनाई है। ये युग्लिना है, इसके युग्लिना में पाया जाता है फ्लैजेला, और ये सीलिया किस में पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है। इसके बाद में इसका निर्माण देखेंगे कि निर्माण किस प्रकार से होता है, किस प्रोटीन से होता है इसका निर्माण। तो निर्माण में लिख लेंगे, एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है ट्यूब्यूलिन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। इसका निर्माण किससे होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, और इसका निर्माण भी किससे होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। एग्जाम में पूछा जाएगा कि सीलिया या फ्लैजेला, कोई भी एक दे देगा या दोनों दे देगा, कि इसका निर्माण किस प्रोटीन से होता है, ऑप्शन होगा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। इसके बाद में आपके लिए एक क्वेश्चन आज का,
क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? ऑप्शन ए है स्पर्म, जिसे शुक्राणु कहेंगे हिंदी में। सेकंड ऑप्शन है बी अंडाणु, इसे क्या कहेंगे? ओवम। और थर्ड नंबर है तंत्रिका कोशिका, जिसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तंत्रिका, तंत्र की इकाई, तंत्रिका तंत्र की यूनिट क्या है? तंत्रिका कोशिका। और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।